ये हम लोगों का चैनल है जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गोपाला पॉलीप्लास्ट के ऊपर में। राम नारायण जी का एक मैसेज आया था कि सांवरिया कंज्यूमर एक शेयर है जिसमें 30 रुपये के आसपास इन्होंने खरीदा है और 96% ये डाउन हो चुका है और इनके पास 3200 शेयर है। ये चाहते हैं कि इसकी कुंडली निकाली जाए, मतलब इसका जन्म से लेकर अंत क्या है वो बताया जाए। तो डायरेक्टली इस शेयर पे चले जाते हैं। ये शेयर का भाव क्या चल रहा है अभी। तो ये शेयर का भाव अभी 65 पैसे चल रहा है सांवरिया कंज्यूमर का। और 5 दिन में देखा जाए तो 65 पैसे पहले भी था, 1 महीने पहले देखा जाए तो 65 पैसे पहले भी था, और 6 महीने पहले देखा जाए तो 1 रुपये का इसने हाई लगाया था। और 5 साल का चार्ट हम देखते हैं तो 30 रुपीज़ का हाई यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 2017 के पास में। ओके। और अगर मैक्सिमम पूरे सालों का अगर चार्ट निकाला जाए 2006 से ये चार्ट दिखा रहा है तो 68 रुपीज़ का इसने हाई लगाया हुआ था और आज ये 65 पैसे पे फंसा हुआ है। तो क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये कंपनी आखिर करती क्या है ये भी जानेंगे हम, और बहुत शॉर्ट वे में जानेंगे कि क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या इसकी हालत है और क्या स्थिति इसकी बनती है, और आगे जाके ये परफॉर्म करेगा या नहीं, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कंपनी बंद होगी या फिर एक ब्लास्ट होगा और अपने फिर से 68 रुपीज़ को छुएगा ये। तो ये कंपनी का कारोबार 1991 में 1991 में शुरू हुआ था और ये कंपनी काम करती है पल्सेस, शुगर, सोया चंक्स, व्हीट फ्लोर, सूजी, आटा, मैदा, ये सब बनाती है ये। और मध्य प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड है और 3 जगह पे इसके प्लांट्स हैं, बैतूल, इटारसी और मंडीदीप में। तो क्या इसका काम अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी वेबसाइट मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत जगह मैंने इसकी वेबसाइट के बारे में सर्च किया लेकिन नहीं मिला। फाइनली कहीं से जाके मुझे ये वेबसाइट इनकी मिली है और यहाँ पे एक कंज्यूमर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये नंबर स्विच ऑफ है। ये सेल्स एंड मार्जिन के इसके फिगर हैं, 2006 से लेकर अभी तक का ये फिगर है। अगर आप यहाँ पे पहले से अगर देखते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, काफ़ी अच्छी इसमें शानदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। और इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखी जाए तो लगभग 1 से 2% के बीच में ही चलती थी, मतलब 100 रुपये का कारोबार कर रहे हैं तो 1 से 2 रुपये कमाते थे ये, जो कि एक इस सेक्टर में कॉमन सी बात होती है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सेल्स खत्म हो चुकी है। जनरली ऐसा होता है कि ये कंपनी अपने जो डेटा होते हैं उनको काफ़ी फर्ज करते हैं या फिर मतलब चेंजेस करते हैं इसमें। छोटी कंपनियों में ये दिक्कत है इंडिया के अंदर में। अभी एक फिगर मैं खाली दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, वो है बोरोइंग का फिगर। इसका अगर बोरोइंग देखा जाए तो 2010 में 270 करोड़ के आसपास था, जो धीरे धीरे बढ़कर 2014 के पास में 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था और वो 1000 करोड़ के आसपास अभी भी बना हुआ है। आपको खाली ये वाला फिगर याद रखना है, 900 करोड़ के पास में इसकी बोरोइंग है अभी। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में लगभग 64% होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, जो धीरे धीरे जाकर यहाँ 10% डिक्रीज हुई 2019 में, और उसके बाद में ये एक साथ दिसंबर में और ज़्यादा डिक्रीज होगी, 40% के बिलो आ गई और अभी आप इसकी होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 16% के पास में है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इसकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद में ये पता चला कि इनके शेयर्स प्लेस थे और प्लेस होने के कारण जिस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था वो इनके शेयर्स मार्केट में बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, बेचे जा रही है और बेचे जा रही है। और वो कंपनी कौन है मालूम है, या वो बैंक कौन है मालूम है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने काफ़ी लोन दिया हुआ है इस कंपनी को और ये कंपनी बिल्कुल भी लोन चुकाने में अभी असक्षम है। 913 करोड़ के आसपास लोन इस कंपनी ने लिया हुआ है। और मालूम है इसकी प्रॉपर्टी का साइज़ कितना है या कितनी इसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो क्या ये लोन चुकाया जा सकता है कि नहीं चुकाया जा सकता है। इसको जानने के लिए इसकी एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। 246 पेज की इसकी एनुअल रिपोर्ट है। मैं डायरेक्टली उस पेज पे लेके चला जाता हूँ जहाँ पे ये सारी डिटेल दी हुई है। तो ये कंपनी की वैल्यूएशन है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है कि इसकी अभी की वैल्यू क्या है। तो ये मार्च 2020 के आसपास निकाली हुई है। तो यहाँ पे लैंड की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे बिल्डिंग्स की वैल्यू आपकी दिखाई दे रही होगी, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, एडमिन एंड गोडाउन बिल्डिंग है, और ये प्लांट की वैल्यूएशन है। टोटल मिला के आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये है इसका फाइनल फिगर। तो ये कहता है 162 करोड़ रुपीज इस कंपनी की वैल्यू है, 162 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और इसने लोन कितना का लिया हुआ है, 913 करोड़ का, और कंपनी हो चुकी है बंद। ये तो पता चल गया आपको, कंपनी बंद हो गई है। अब इस कंपनी में आखिर हो क्या रहा है, तो ये कंपनी जा चुकी है किसके पास, वॉशिंग मशीन के पास गई है ये। और वॉशिंग मशीन में किसे बोल रहा हूँ, एनसीएलटी। एनसीएलटी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पे अगर खराब कपड़े डाले जाना, या तो वो बहुत चमकदार होकर निकलेंगे या फिर वो पटे चिटे निकलेंगे या फिर वो कबाड़ा होकर इस मशीन के अंदर में ही फंस जाएंगे। हमने कई एग्जाम्पल देखा है जहाँ पर खराब कपड़े घुसते हैं और बहुत साफ सुथरे होकर निकलते हैं। इसका एक जीता जाता जागता उदाहरण था रुचि सोया। रुचि सोया को किसने खरीदा था मालूम है, ये भी कंपनी ऐसी हालत थी, एकदम जर्जर हालत थी, और इसको रामदेव बाबा ने खरीद लिया था और उसके बाद में इस कंपनी की किस्मत पलट गई। और ऐसा ही एग्जाम्पल है ऑर्चिड फार्मा के अंदर में। ऑर्चिड फार्मा में भी यही हुआ था। धनुका लेबोरेटरीज में मुझे याद आ रहा है जहाँ तक उन्होंने खरीदा था और उसके बाद में उसकी किस्मत पलट गई थी। 8 रुपये का शेयर लगभग 2600-2700 रुपये का हो गया था। और बाबा रामदेव का शेयर मेरे ख्याल से 3 या 4 रुपये का था और वो लगभग 1700-1800 के भाव को छू के आया है ऊपर से। और सेम स्टोरी थी गोपाला पॉलीप्लास्ट की, जहाँ पे ये पूछा गया था ना मुझे क्वेश्चन, सेम टू सेम स्टोरी इस गोपाला पॉलीप्लास्ट की थी, जहाँ पे पॉलीप्लास्ट करके कंपनी थी, उसने इसे खरीदा था और उसके बाद में इसकी किस्मत चमक गई और ये 7 रुपये का शेयर सीधा का सीधा अभी अभी 500-600 के भाव पे खड़ा है और हर दिन अपर सर्किट लगाया है इस शेयर ने। तो क्या सांवरिया के साथ में ऐसा हो सकता है, ये भी तो एनसीएलटी में गई है।
अब इसका आंसर जान लेते हैं। सांवरिया कंज्यूमर एनसीएलटी के अंदर में जा तो चुकी है और इसे टेक ओवर करने के लिए 3 कंपनियां आई थी, लेकिन हुआ क्या? उन 3 कंपनी का हुआ क्या भाई? 2 कंपनी तो पहले ही आउट हो गई और तीसरी कंपनी जो थी वो आने वाली थी, लेकिन फाइनल में जिस दिन उसको पहुंचना था वो उस दिन मीटिंग में ही नहीं पहुंची। अभी टेक ओवर के लिए इन्हें एनसीएलटी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दी जा रही है। अगर टेक ओवर हो जाता है तो रुचि सोया को ध्यान रख लीजिएगा, ऑर्चिड फार्मा को ध्यान रख लीजिएगा, गोपाला पॉलीप्लास्ट को ध्यान रख लीजिएगा। ये सब जो कंपनी कर रही है वैसा ही कुछ इसमें हो सकता है। और अगर मान लो टेक ओवर नहीं हुआ तो हो सकता है ना भाई, टेक ओवर के लिए कोई आए ही नहीं, तब क्या होगा भाई? जिन्होंने शेयर होल्ड किए हुए हैं उनके साथ में क्या होगा? फाइनली इस कंपनी को हो सकता है लिक्विडेट करना पड़े। जो आप लोगों को मैंने बताया ना, 162 करोड़ रुपीज इसकी वैल्यूएशन है, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, सारी चीजों की मिलाकर। तो हो सकता है जैसे जमीनों के भाव बढ़ते ही हैं तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन अगर 400-500 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी ना, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, पहुंच सकती है उतनी आसानी से। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? ये पैसे किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे एसबीआई या फिर जिन्होंने इन्हें लोन दिया हुआ है। ये पैसे मिलेंगे एसबीआई को या जिन्होंने इन्हें लोन दिया हुआ है उनको पहले मिलेंगे। उसके बाद में कुछ पैसे बच गए तो फिर ले जाएगी गवर्नमेंट। अरे भाई कौन सी गवर्नमेंट ले जाएगी? गवर्नमेंट की क्या हिस्सेदारी इसमें बन रही है भाई? तो वो भी मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट के कई सारे ड्यूज इसके बाकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के अंदर में, इंट्री टैक्स, कौन कौन से टैक्स, ईपीएफओ के अंदर में जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसके अंदर में, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 45 लाख रुपए एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाकी हैं। और सबसे ज्यादा अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बाकी है, लगभग 7,000 लाख की बात कर रहा हूं मैं, इतना अमाउंट बाकी है। तो यहाँ पे भी सेटलमेंट होगा। अगर उसके बाद में कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? इसका हश्र हो सकता है डीएचएफएल की तरह। मेरा एक वीडियो है वो जाके जरूर देख लीजिएगा, डीएचएफएल के साथ में क्या हुआ, किस तरह से चाल खेली जाती है एक्सचेंजेस के द्वारा भी, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ये बहुत ही शानदार वीडियो है, अगर ये देख लिया ना आप लोगों ने तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ये सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही, इसमें कुछ भी हो सकता है। या तो ये शिखर में चले जाए, बबल्स की तरह एकदम आसमान को छू दे, या फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि इसके साथ क्या होता है और क्या नहीं। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि एनसीएलटी में कौन कौन सी कंपनी फंसी हुई है, तो ये लिस्ट है पूरी की पूरी। इसमें जितने भी कंपनी के नाम दिए हुए हैं वो लेटेस्ट नाम है जो अभी एनसीएलटी के अंदर में पहुंचे हुए हैं। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं नीचे में लिंक दे देता हूँ। वहां पे मैंने ये लिस्ट शेयर कर दी है।